हम शुरू करने वाले हैं 2024 में एसएससी के द्वारा पूछे गए सेंसस से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आने वाले सीजीएल एमटीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 2011 सेंसस के अनुसार टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन 10 साल डूरिंग डिकेड पूछा है, तो डूरिंग 10 सालों में कितना रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा 18.19 करोड़। ये क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, यही पूछता हमारा परसेंटेज के टर्म में, तो ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18.19 करोड़। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पूछा गया है कि बौद्ध रिलीजन का सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में जैन धर्म, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म कहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो इसका आंसर भी महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि दर बताना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आरोहित क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ था, उसके बाद कहाँ, फिर कहाँ। तो सबसे ज़्यादा था मेघालय, ऑप्शन ए में मेघालय पहले सबसे फर्स्ट नंबर मेघालय हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ डिकेटल ग्रोथ, बी में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद बिहार। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सा ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर के अनुसार आपको लगाना होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार विच ग्रुप ऑफ स्टेट है द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में था। तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। जबकि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन पूछेगा तो अर्बन में कहाँ हो जाएगा, हिमाचल, महाराष्ट्र और गुजरात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं हुआ है, इसलिए वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस एक्ट वाज इनैक्टेड इंडिया इन द ईयर, कब लागू हुआ था। पूछ रहा है कि जो भारत में जनसंख्या होता है वो एक्ट किस कानून से होता है, वो कानून कब लागू किया गया था, तो 1948, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं। पूछा जा रहा है टोटल कितने ज़िले, तो आंसर 640 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है। दूसरी, फर्स्ट नहीं पूछा गया, फर्स्ट पूछा जाता तो आपका आंसर मुंबई हो जाता, लेकिन पूछा गया दूसरे में आंसर डी आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्ड इन द यूनिटी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी में कितना सेक्स रेशियो था 1000 मेल पर, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1037। जबकि स्टेट पूछता तो स्टेट का आंसर हो जाता केरला 1084। जबकि सबसे लिस्ट नंबर पर कौन है, हरियाणा 879। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक हो जाएगा ऑप्शन ए सारचीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। आप कमेंट में ये बताएंगे सबसे सारचीप जो जिला है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। जबकि हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा गया, सबसे कम पूछता तो आप यूपी एमपी अलीराजगंज का आंसर होगा, सबसे कम पूछता तो, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा तो सरचिप हो जाएगा। पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार हम किसे इलिटरेट मानेंगे, मतलब जिसे हम पढ़ा लिखा मान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पर्सन जिसका एज 7 ईयर्स और उससे ज़्यादा, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है, एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है तो ऑप्शन डी लक्षद्वीप में हो जाएगा। जबकि यूटी में केरला के बाद सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में ही लिटरेसी दर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात क्या था? बाल लिंग अनुपात क्या था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 और 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? 2001 के 10 साल में कितना इंक्रीज हुआ? तो 17.62। जो हमने पहला क्वेश्चन किया तो उसमें एब्सोल्यूट पूछा गया था, लेकिन इसमें प्रतिशत में पूछा है, 7.64। आंसर डी हो जाएगा। हाउ मेनी सेंसस हैड बीन कंप्लीटेड इन द ईयर एज ऑफ 2011? 2011 में कितने जनगणना पूरी हो चुके थे? आंसर आपका 7 हो जाएगा। जबकि ये पूछता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 हाउ मेनी सेंसस आर कंडक्टेड? तो ऑप्शन 7 हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज? सबसे ज़्यादा अर्बनाइज कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब नहीं, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेन कितना रही है? तो आपको पिछला क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन है, 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? सबसे कम कहाँ है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता तो अब तक केरला हो जाता और लक्षद्वीप यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी का मतलब है 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग निवास करते हैं? तो आपको बताना है 382 लोग, 382 लोग। हाईएस्ट कहाँ है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस और रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन इंडिया कम्स अंदर किस मिनिस्ट्री के अंदर में? जो सेंसस आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड मतलब एक स्टेट से निकल कर दूसरे स्टेट में पूरा गए। मान लेते हैं यूपी है, यूपी से एक बंदा काम की तलाश में ये महाराष्ट्र में गया, तो इसको हम क्या आउट माइग्रेशन कह देंगे। तो सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन कहाँ से हुआ? तो आंसर है यूपी एंड बिहार, क्योंकि यूपी या बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना डेवलप नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइग्रेट काम की तलाश में गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। तो आउट माइग्रेशन ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या थी? 943। और सबसे कम पूछा गया तो हरियाणा 879। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया था? 15वां नंबर का सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? कहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो तेलंगाना, गोवा, तेलंगाना नहीं होगा, गोवा नहीं होगा, त्रिपुरा भी नहीं होगा। तो आंसर आपका डी ए सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे बड़ा अंतर है? कहाँ का अंतर ज़्यादा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राज्यों में बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी है, महिलाओं के अलग अलग पाबंदी है, तो वहाँ दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम पूछा, लोवेस्ट कौन है? तो हरियाणा। आप आंसर बता सकते हैं कितना है? तो इसका हरियाणा में 879। आप ये याद कर सकते हैं, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन अकाउंट पूरे वर्ल्ड का इंडिया पॉपुलेशन कितने प्रतिशत का? तो आंसर हो जाएगा 17.5%। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का इंडिया का शेयर कितना है? तो 17.5% इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक जनगणना का नारा है हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये जो थीम था ये किस सेंसस में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम वृद्धि दर कहाँ है? तो पंजाब
नागालैंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है, आपको एक चुनना है, तो नागालैंड। यहाँ तो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है। आपसे ये पूछ सकता है नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो उसका भी आंसर नागालैंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्मों और मतों के देश की जनसंख्या में कितना प्रतिशत था? अन्य धर्मों का मतलब है जो नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब जो नास्तिक है, उसका कोई धर्म को नहीं माना था, ऐसे लोगों की कितनी संख्या है इन भारत में, वो बताना है। 2.3, 1.7, 0.7, 0.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.7%, ऑप्शन सी। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। LFPR कह सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वोमेन का इन इंडिया में कितना बताना है? तो कितना हो जाएगा? 25.51%, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुष कितना भागीदारी है LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में? तो पुरुष की कितना हो जाएगा? 53.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इंडियन वर्कफोर्स वाज इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर दो इकोनॉमी में पढ़ना होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्सरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से। सेकेंडरी सेक्टर कहाँ है? तो इंडस्ट्री से। टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर हम देखते हैं। तो 3 सेक्टर है मेनली इन दी इकोनॉमी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में कितने भारत के प्रतिशत लोग इंगेज हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 24.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? इन रूरल पॉपुलेशन की जनसंख्या बताना है इंडिया में कितना है, तो कितना है? तो 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? बोला जा रहा है कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी असमीज, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी डोगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया तो दादरा और नगर हवेली का सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता तो लक्षद्वीप में हाईएस्ट है आफ्टर केरला, जबकि स्टेट में आप केरला बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? रेट ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कितनी थी? तो आप बता सकते हैं 72.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में थी? तो आप बता सकते हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार। सही इजी क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हैं बिहार, क्योंकि बिहार को बीमारू राज्य भी कहते हैं। द सेंसस ऑपरेशन इंडिया हैड बीन कैरिड आउट इन फेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। पूछा जा रहा है जो 2011 में सेंसस कंडक्ट तो उसको कितने चरणों में फेज में कंप्लीट किया गया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार कितना है? तो 59%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में कितने रहते हैं? 25.710%। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन डूरिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर सेंसस 2011? तो एग्रीकल्चर में कितने लोग इंगेज हैं? तो आप बताना 0.546%। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली एज पर सेंसस 2011 में दिल्ली की जनसंख्या कितनी? दिल्ली की डेंसिटी पूछी गई है कितने? 11,320 डेंसिटी।
बीच ऑफ द फॉलोइंग इन यूटी हैज द लिस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सबसे कम पूछा गया है तो सबसे लिस्ट सबसे कम पूछा गया था ऑप्शन डी दादर नगरी। ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुई है। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। आप ये देख सकते हैं 17.64% है। इसको कितना से 100 से डिवाइड कर दिया गया है तो 0.1764% इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइज बार 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अरुणाचल प्रदेश का डेंसिटी पूछा जा रहा है कितना है तो 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। बीच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हाई द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन किस यूटी का है तो लक्षद्वीप की सबसे कम पॉपुलेशन है। ऑप्शन भी सही सवाल। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। इजी क्वेश्चन आप राजस्थान टिक कर सकते हो क्योंकि रूढ़िवादी वहाँ बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली बार जनगणना असमान रूप से नियोजित की गई थी। 1872। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस सेक्स रेशियो इज 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो कितना है 943 सेक्स रेशियो है। इजी क्वेश्चन है। इस तरह हमारा 50 क्वेश्चन का सेंसस से क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको आप रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। आप स्पीड बढ़ाकर 1.5x पर मुश्किल से 10 मिनट में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद।